हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। दोस्तों ये हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQGK में मिल जाएगा। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काली नदी। दोस्तों काली नदी के और भी नाम है, जैसे कि महाकाली नदी, काली गंगा या फिर शारदा नदी। याद रखिए, काली नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, और जिस स्थान से ये नदी निकलती है वहाँ काली माँ का एक मंदिर है, और माता के मंदिर के नाम से ही इस नदी का नाम जो है काली नदी पड़ा है, और ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक का राज्य वृक्ष है चंदन, और इसे चंदन की भूमि कहा जाता है, जहां पर सबसे अधिक चंदन की खेती की जाती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। दोस्तों याद रखिए, हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहा जाता है, पेरू धारा। और ये जो हम्बोल्ट धारा है, इसमें जो पहला शब्द है हम्बोल्ट, ये जर्मन के एक नेचुरलिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन में। दोस्तों याद रखिए, आधिकारिक रूप से ये जो कोयला क्षेत्र है डोनबास, वो यूक्रेन के अंडर में है, लेकिन जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध आरंभ हुआ है, रसिया ने इसके बहुत सारे भाग में कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे अंतिम पॉइंट है। इसे आप भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कह सकते हैं, और ये भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। मतलब कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीनों में होकर बहती है कावेरी नदी। यदि हम कावेरी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो वो है पश्चिमी घाट। आप पश्चिमी घाट को जानते ही होंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है 760 किलोमीटर। ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और ये केरल राज्य, कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य, तीनों राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय। याद रखिए दोस्तों, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है। चूंकि इस हिमालय श्रृंखला का अधिकतम भाग नेपाल देश में है, इस वजह से इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, और ये काली और तिस्ता नदियों के बीच में पाया जाने वाला हिमालयी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ये क्या करता है? रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि आयन मंडल सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और परावर्तित भी करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी, आयन मंडल, करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, ये न्यू दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कांच के कुटीर उद्योग मतलब आप समझ रहे हैं कि चूड़ी का निर्माण कांच से ही किया जाता है। तो कांच के बहुत सारे उद्योग स्थित है कहाँ पर? फिरोजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मुक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। दोस्तों केरल के पालक्कड़ जिले में। याद रखिए जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक परियोजना है और ये कहाँ स्थित है? केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। याद रखिए दोस्तों जो कंपनी विद्युत रेल इंजन का निर्माण करती है उसका नाम है DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और ये भारत का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वाराणसी। ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। याद रखिए मेदिनीपुर जिले में, और ये देश का चौथा नंबर का तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी, खरवार एवं थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में। याद रखिए दोस्तों जौनसारी, खरवार और थारू एक्चुअली में ये जनजातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। याद रखिए जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है, लगभग 14.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइवेट सेक्टर की। याद रखिए ये जो टिस्को है वो कहाँ स्थित है? ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड के जमशेदपुर में। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई, और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। याद रखिए दोस्तों ये जो नेवेली लिग्नाइट निगम है ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है चेन्नई में है। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1956 में। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोरामंडल तट जो दक्षिणी भाग है तथा उत्तरी सिरकार मैदान जो कि उत्तरी भाग है। दोस्तों हम इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए ये जो भाग है इसको बोला जाता है पश्चिमी तट और इसको बोला जाता है पूर्वी तट। अब ये पूर्वी तट के दो भाग हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को बोला जाता है उत्तरी सिरकार मैदान और जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है कोरामंडल तटीय मैदान। तो याद रखिए ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट के दो भाग हैं, जो अपना उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सिरकार मैदान और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोलेंगे? कोरामंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिला में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से ये निकलती है। याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य का अनूपपुर जिला की अमरकंटक की पहाड़ी से ये बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। याद रखिए रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोनगंगा की सहायक नदी है और ये जो सोनगंगा है वो गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए गंगा की सहायक नदी कौन हुई? सोनगंगा की सहायक नदी कौन है? रिहंद। और इस नदी पर बनाया जा रहा है क्या? रिहंद परियोजना, मतलब बन चुका है ये। याद रखिए दोस्तों एक और चीज, इस परियोजना की अगर हम कंप्लीट जो बांध बनाया गया है उसके लेंथ की अगर बात करें तो वो है 30 किलोमीटर और विड्थ मतलब चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
मैजिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी एवं फ्रांस। याद रखिए, जो मैजिनॉट लाइन है इसको खींचा गया था, मतलब इमेजिनरी है ना, ऐसे पकड़ के नहीं खींचा गया है, ये जो इमेजिनरी लाइन है उसको 1930 में बनाया गया है। और याद रखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी और फ्रांस जो है वो दुश्मन देश थे, तो इन दोनों के बीच के युद्ध को रोकने के लिए जो है ये सीमा रेखा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, निप्पन। कुछ और देशों के नाम बता रही हूँ मैं जो पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, जैसे कि ताइवान को ले लेते हैं हम। ताइवान जो है फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। एक देश है थाईलैंड, थाईलैंड जाना जाता था श्याम के नाम से। और एक देश है इराक, इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ताइवान जो है फार्मोसा, थाईलैंड जो है श्याम और इराक जो है मेसोपोटामिया। और अगर हम जापान की बात करें तो वो क्या है? निप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। दोस्तों ध्यान में रखिए, सेंट लुइस नगर जो है वो यूएसए में स्थित है और इसे विश्व में मक्के की मंडी के नाम से जाना जाता है, मक्के की मंडी। और ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसको विदर्भ के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्राचीन काल में। अब विदर्भ जैसा कोई भाग नहीं है, अब तो विदर्भ के दो भाग हो गए हैं और अलग अलग जिलों के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ, देखिए ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इसे विदर्भ कहा जाता था, अभी नहीं कहा जाता है, ये प्राचीन काल की बात है। तो ये किसका हिस्सा था? ये महाराष्ट्र का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू आकृति विज्ञान फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह की विशेषता का। याद रखिए, भू आकृति विज्ञान फिजियोग्राफी, इसमें पृथ्वी की जो सतह है वो किस चीज से मिलकर बनी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का वर्णन किया जाता है। किसमें? फिजियोग्राफी में। हम ये बोल सकते हैं कि अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्व दिशा में। याद रखिए दोस्तों, ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां पर जो व्यापारिक पवनें बहती है उसकी दिशा होती है उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और उन पवनों को क्या बोला जाता है? व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारजाह कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखिए दोस्तों कि ये संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है और ये इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? और इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीरियस। याद रखिए, सीरियस जो है वो आकाश का सबसे अधिक चमकदार तारा है और यदि आप दूसरा सबसे चमकदार तारा की बात करें तो उसका नाम है कैनोपस। कैनोपस, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोल्ड कोस्ट। जो अफ्रीका में एक देश है जिसको बोलते हैं घाना, अभी घाना नाम है, पहले इसको जाना जाता था गोल्ड कोस्ट के नाम से। तो घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर में। दोस्तों याद रखिए, ये जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की बहने वाली नदी है, कई देशों से होकर ये बहती है और यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक बहुत लंबी नदी है, 3530 किलोमीटर इतनी इसकी लंबाई है। याद रखिए, ये यूरोप की नदी है वोल्गा नदी और ये कौन से सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। याद रखिए ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिफ्ट घाटी का। याद रखिए दोस्तों, ये जो एशिया का मृत सागर है, माना जाता है कि इसमें घनत्व के कारण कोई भी व्यक्ति डूब कर नहीं मरता है, वो ऊपर ही तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिजी की। और फिजी कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एक्चुअली फिजी जो है एक आइलैंड है, द्वीपों का समूह है। जैसे कि हमारे यहाँ अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप है, वैसी फिजी जो है वो द्वीपों का समूह है और इसकी राजधानी क्या है? सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कच्छ। और कच्छ कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। ध्यान में रखिए, देखिए सौर तालाब किसे कहते हैं? ये खारे पानी का एक पुल होता है। पुल मतलब आप ये बोल सकते हैं एक प्रकार से एक तालाब की तरह होता है जहाँ पर सोलर तापीय ऊर्जा को एकत्रित करके रखा जाता है। इसी को बोलते हैं सौर तालाब। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको? कच्छ में। और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप में। याद रखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में ओंग के अलावा और भी जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि जारवा, जैसे कि सेंटिनली, जैसे कि जरावास। ये जो सारी नाम मैंने आपको बताए हैं, ये अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। वैसे भी अंडमान निकोबार जो है वो जनजातियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखिए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामुद्रिक सेल। याद रखिए जो समुद्री लहर होती है उसके द्वारा भी चट्टानें निर्मित होती है और इसको बोला जाता है सामुद्रिक सेल। आपको नाम से समझ में आ जा रहा होगा, सेल का मतलब होता है चट्टान और सामुद्रिक मतलब समुद्र, तो समुद्र से निर्मित ये चट्टान है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए, सामुद्रिक सेल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। याद रखिए दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। स्पेशली ये पाई जाती है नीलगिरी पर्वत में। नीलगिरी पर्वत, क्लियर है दोस्तों? ये भी ध्यान में रखिए कि टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो टोडा बोली बोलते हैं और ये जो है अब तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये जो टोडा बोली है वो तमिल से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली में ये थोड़ा कन्नड़ से रिलेटेड होती है, लेकिन ये जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। बहुत ही पिछड़ी जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, व्यास। व्यास नदी जो है इसका उद्गम भी भारत में होगा और इसका अंत भी भारत में ही होगा। याद रखिए व्यास नदी का एक और नाम है, व्यास की जगह कभी कभी विपाशा दिया हो सकता है, ये पुराणों में दिया हुआ नाम है विपाशा। ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के, जो आप कुल्लू मनाली सुने हैं ना, तो ये कुल्लू घाटी से निकलती है। क्लियर है? और ये मिलती कहाँ पर है? ये अंत कहाँ पर है इसका? ये पंजाब में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? तो निकल कहाँ से रही है? ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से और मिल कहाँ जा रही है? ये सतलज नदी पंजाब में। क्लियर है? तो व्यास नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी यहीं होगा और इसका अंत भी यहीं होगा। किसकी सहायक नदी है व्यास नदी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। मतलब ये वैसे तो ये सतलज में मिल रही है लेकिन मेन तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। मयूरभंज दोस्तों आपको पता ही होगा, ये उड़ीसा का एक जिला भी है। मयूरभंज एक और चीज से फेमस है, यहाँ पर छऊ नृत्य जो है ना बहुत ही फेमस है। क्योंझर और सुंदरगढ़ ये सभी जो है लोहे की खदानें हैं और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सभी याद रखिए, ये जितने भी आपको स्थान बता रही मैं, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़, यहाँ पर भी जनजाति जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 55.9%। दोस्तों कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, सबसे प्रमुखता से उपयोग किया जाता है कुआं और नलकूप, और ये पूरे सिंचाई का 55.9% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 31.4। नहरों द्वारा सिंचित भाग है 31.4, और अधिकतम जो है कहाँ पर नहरों का उपयोग किया जाता है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6.1%, और सबसे अधिक तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है, याद रखिए तमिलनाडु में। इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? अब आप ऑप्शन गेस कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है वो तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, गंडक। देखिए दोस्तों नाम को ठीक से पढ़िए, सारण सिंचाई नहर। सारण क्या है? ये बिहार का सारण जिला है। क्लियर है? बिहार का सारण जिला है, और ये नहर जो है ये कौन सी नदी पर है? ये गंडक नदी पर। क्लियर? ये जो गंडक नदी है ये एक्चुअली में यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1982 में। 1982 में स्थापित की गई राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। अब ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, मैं फिर से कह रही हूँ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का स्थापना किया गया है। कब किया गया है? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। दोस्तों ये जो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। कब स्थापित किया? फिर से ध्यान में दीजिए, 1870 में, पश्चिम बंगाल में, और इसका नाम क्या है? बंगाल आयरन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में, बिहार राज्य में। लेकिन उस समय ये बिहार राज्य था। आज की हम बात करें तो अब ये बन चुका है झारखंड। झारखंड के जमशेदपुर में, जो जमशेद टाटा जी है ना, उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन उस टाइम पे झारखंड जो है वो बिहार में आता था। क्लियर है? कब स्थापित हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1918 में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हीरापुर में, याद रख लीजिए, हीरापुर में भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। अच्छे से याद रखिए दोस्तों, 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1955 में, तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 1955 में। क्लियर है? 1955 में मध्य प्रदेश का भाग था भिलाई, लेकिन अब जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है 2000 में। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग, उसका वहां पे है भिलाई, और वहां पर स्थापित किया गया भिलाई इस्पात संयंत्र। कब? 1955 में, और एक देश की सहायता से, यूएसएसआर, क्लियर है, इसकी सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा के राउरकेला में। याद रखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कब स्थापित हुआ? ये 1959 में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के राउरकेला में। क्लियर है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सलेम, तमिलनाडु में। वैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सलेम इस्पात संयंत्र सलेम में है, और ये सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। यदि एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि कब किया गया है, तो याद रखिए 1985 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1973 में। याद रखिए दोस्तों, 1973 में किया गया है, 24 जनवरी 1973 में। किसकी स्थापना? सेल की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कुछ और फैक्ट ध्यान में रखिए, 19 जनवरी 1954 को इसको बोला जाता था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। क्लियर है? इसको बाद में जो है फिर से रिन्यूअल किया गया, और उसके बाद फिर 1973 में 24 जनवरी को ये जो HSL है इसको चेंज किया गया सेल में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल के अंडर में आते हैं। देखिए, दुर्गापुर कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड, और सलेम तमिलनाडु में। ये सारे जो है लौह इस्पात संयंत्र हैं, और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1818 ईस्वी में, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। तो दोस्तों, आधुनिक ढंग से कब सूती वस्त्र की पहली मिल रखी गई थी? ये रखी गई थी कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर में, और ये कहाँ स्थित है? कोलकाता के समीप। और यदि डेट पूछा जाए, अगर सन पूछा जाए, तो वो है 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1854 में बॉम्बे में कवासजी डावर द्वारा। याद रखिए दोस्तों, 1854 में जो कारखाना खोला गया जो आधुनिक सूती कपड़े का था, उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग वीविंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर को। याद रखिए दोस्तों, कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत, ठीक है, वो बोला जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद को। बोस्टन कहाँ पर है? यूएसए में। और भारत का बोस्टन किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। याद रखिए, जूट का सबसे अधिक निर्माता भारत ही है दोस्तों। और जो जूट होता है, इसको सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि पटसन, पटुआ, पाट, और सबसे ज़्यादा जो ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोने का रेशा। आप समझ ही गए होंगे, गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। याद रखिए, लगाया गया था 1859 में, 1859, ठीक है। और कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में रीसरा नामक स्थान पर, कलकत्ता के रीसरा नामक स्थान पर जूट का पहला उद्योग स्थापित किया गया था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मीन्स
जूट उद्योग और रुई उद्योग। क्यों ऐसा हुआ कि जब भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश पाकिस्तान बना तो हमारा जूट उद्योग और रुई उद्योग बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि 80% जो जूट उद्योग था वो पाकिस्तान के पास चला गया और जो 40% रुई उद्योग था ये भी पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इस फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये कब किया गया स्थापित? 1903 में। और डिटेल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के प्रतापपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। याद रखिए, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण, जो आज आप सीमेंट देखते हैं ना जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है स्टैंडर्ड होता है, वो 1824 में जो है किया गया। और कहाँ पर किया गया? ये ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1904 में मद्रास में। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना है तो ये लगाया गया था मद्रास में। कब लगाया गया? ये 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1936 में। और दोस्तों याद रखिए, और डेट अगर डिटेल में जानना है तो ये किया गया है 1 अगस्त 1936 में। कहाँ किया गया था? ये मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी टोटल 23 सीमेंट फैक्ट्री हैं। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है 19 सीमेंट फैक्ट्री। और राजस्थान में है 15 सीमेंट फैक्ट्री। तो फर्स्ट रैंक पर तो मध्य प्रदेश आता है, सेकंड पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है चुर्क। चुर्क जो है वो क्या है? चुर्क एक स्थान का नाम है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है चुर्क और यहाँ पर है सीमेंट उद्योग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1870 में। कहाँ किया गया? कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर। ध्यान से पढ़िए, आधुनिक ढंग से कागज का पहला कारखाना ये स्थापित किया गया है बाली में। बाली कहाँ पर है? कलकत्ता के पास जो हुगली नदी है वहां पर है ये। और कब किया गया? 1870 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोल रहे हैं किसके लिए? कागज के लिए। तो तीसरे नंबर पर तो आता है वेस्ट बंगाल। तो फिर फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर कौन आता है? वेस्ट बंगाल। क्लियर है? थर्ड नंबर पूछ रहे हैं, वेस्ट बंगाल आएगा। फर्स्ट नंबर पूछेगा महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पूछेगा तो फिर आंध्र प्रदेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अखबारी कागज के लिए। नेपानगर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग, मतलब जो कागज उद्योग नहीं बोल सकते, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना उसके जो पेपर आते हैं उस पेपर के निर्माण के लिए जो है नेपानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1906 में। कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। क्या स्थापित किया गया? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना। याद रखिए, तमिलनाडु के रानीपेट में। कब किया गया? 1906 में। दोस्तों, मैं इतना बार रिपीट कर रही हूँ, चीज़ों को आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1947 में।
केरल के अलवाय नामक स्थान पर क्या खोला गया? अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना है। अमोनियम सल्फेट को डायमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोटास। याद रखिए दोस्तों, पोटास पर हमारी निर्भरता जो है वो अन्य देशों पर है, ये पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। कौन सा? पोटास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया की। यूरिया की खपत जो है सबसे अधिक है। याद रखिए हमारे देश में जो है यूरिया सबसे अधिक उत्पादित होती है, सबसे ज़्यादा आयातित होती है और खपत भी सबसे ज़्यादा यही है। कभी कभी जो है आपको नाइट्रोजन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिए अगर आप डेटा पर जाएंगे ना तो वो यूरिया ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है उत्पादक राज्य किस चीज का? रासायनिक उर्वरक का। तो सबसे प्रमुख रासायनिक उर्वरक का उत्पादक राज्य तो गुजरात है, लेकिन उपभोक्ता पूछता जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है उर्वरक को, तो फिर वहां पर पंजाब आएगा। सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर है वो होगा पंजाब, और जो प्रोड्यूसर है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में। क्या पूछ रहे दोस्तों? जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना, तो ये स्थापित किया गया विशाखापट्टनम में। किस कंपनी ने स्थापित किया? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। और कब स्थापित किया? 1941 में। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट नंबर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो एक क्वेश्चन से तीन फैक्ट तैयार हो रहे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाइयां जलयानों का निर्माण करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन से। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, और मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ये तीनों जो है वो जलयानों का निर्माण करती है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। याद रखिए वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना की बात कर रहा है, तो ये स्थापित हुआ है बेंगलुरु में। किस कंपनी के नाम से? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। और कब हुआ? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से। दोस्तों इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, अब इसका नाम बदल चुका है, अब इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उद्योग संबंधित प्रमुख इकाइयां कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, मतलब ए बी सी सभी जो है मोटर गाड़ी उद्योग संबंधित इकाइयां ही हैं। एक बार देख लेते हैं कौन सा है। जैसे कि हिंदुस्तान मोटर, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ये मुंबई में स्थित है। अशोक लेलैंड्स, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये जमशेदपुर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में। मारुति उद्योग जो है गुड़गांव में। और ये सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में। और ये सभी क्या है? ये मोटर गाड़ी उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा उद्योग के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। कहाँ कहाँ पर है दवा उद्योग का प्रमुख केंद्र? जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर और हरिद्वार। ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा और हैदराबाद। दोस्तों याद रखिए, जो आप कोई भी दवाइयाँ खरीदते हैं तो आप जब देखेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, तो यही स्थानों से मोस्टली होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन कारखानों की स्थापना कब की गई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को की गई। किस नाम से की गई? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से की गई। रेल इंजन कारखाने की स्थापना याद रखिए 26 जनवरी 1950 चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1925 में चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब में, पंजाब के कपूरथला में। याद रखिए दोस्तों, ये जो रेल कोच फैक्ट्री है ये जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। कहाँ कहाँ पर? भोपाल एवं हरिद्वार। हरिद्वार में रानीपुर जो है वो बहुत फेमस है बिजली का सामान बनाने के लिए। हैदराबाद के निकट में स्थित है रामचंद्रपुरम, और तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और कोलकाता, ये सभी जो है फेमस है बिजली का सामान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु और रूपनारायणपुर। बेंगलुरु और रूपनारायणपुर जो है वो क्या है? टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। और रूपनारायणपुर जो है कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। जो कैलिफोर्निया की जलवायु है दोस्तों वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल में। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि पेरियार जल विद्युत परियोजना मतलब कि ये पेरियार नदी पर बनाई गई है। याद रखिए, ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, और उसी नदी पर स्थित है पेरियार जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। दोस्तों कोरबा एक जिला है, किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है, और वहाँ पर जो एल्यूमिनियम उद्योग है उसका नाम है बाल्को। याद रखिए बाल्को। बाल्को की स्थापना की गई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवों पर। याद रखिए, जो पृथ्वी का केंद्र है वहां पर भार सबसे न्यूनतम होगा, और सबसे ज्यादा भार होता है ध्रुवों पर। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समकोणिक। समकोणिक होती है क्या? लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति, मतलब ये सभी जो है 90 डिग्री के एंगल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल। पेनियान और ये जो इरूला जनजाति है, इसको पनियान भी बोलते हैं और पेनियान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से केरल की ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूरेनस। यूरेनस जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। रीजन ये है कि यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना तो वो हरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर अटलांटिक मार्ग। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? ये यूरोप में। यूरोप और अमेरिका के बीच का ये बोल सकते हैं कि समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागर। अच्छा, कौन से 3 महाद्वीपों को छूती है ये? यूरोप, नेक्स्ट है एशिया, और थर्ड है अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को टच करती है कौन? भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु का कुड्डालोर जिला, याद रखिए कुड्डालोर जिला जो है तमिलनाडु का, वो लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये जो आप इंडिया देखेंगे ना इस तरीके से, तो इधर है पूर्वी घाट और इधर है पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ जहाँ पर मिलती है उसी को बोलते हैं अपन नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ज्वारों के बीच कितना समयावधि का अंतर होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है दो ज्वारों के बीच की समयावधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नगर किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी में स्थित है दोस्तों कील नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टैगा जलवायु क्षेत्र में। टैगा जलवायु जो क्षेत्र होता है वहां पर सबसे अधिक ताप में अंतर पाया जाता है। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चन का आपसे टेस्ट है जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए अभी तुरंत। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में अभी। क्लियर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है ई बुक लॉन्च हो चुकी है। आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022-2023 के करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करके जाइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आएँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।